क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसकी आंखों में बचपन से ही चमक थी, लेकिन किस्मत ने उसे जल्दी ही कैमरे के सामने ला खड़ा किया। क्या आप जानते हैं कि शोहरत और तालियों के बीच भी एक इंसान के दिल में कितनी चुप्पी और अकेलापन छुपा होता है? क्या आपने सुना है एक सुपरस्टार की वो सच्ची कहानी जिसने पर्दे पर लाखों दिलों को जीता, लेकिन असल जिंदगी में अपने जख्म अकेले सहे? सोचिए, जब दुनिया आपको सिर्फ हंसते हुए देखे लेकिन आपके आंसू बस तकिए के नीचे सूख जाएं, तो कैसा लगता होगा? और दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ऋषि कपूर की जिंदगी में भी ऐसे पल आए जहां पर्दे का रोमांस हकीकत के दर्द में बदल गया, तो क्या आप जानना चाहेंगे पूरी सच्चाई? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 1952 की सुबह से। बॉम्बे के माटुंगा में कपूर परिवार के भव्य बंगले में एक मासूम रोने की आवाज ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। ये थे ऋषिराज कपूर, कपूर खानदान की तीसरी पीढ़ी का वो सितारा जिसकी नसों में अभिनय, रोमांस और कला का खून बह रहा था। पिता राज कपूर भारतीय सिनेमा के शोमैन, जिनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक युग बनाती थी। मां कृष्णा राज कपूर सादी, शांत और अपने बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित। सोचिए दोस्तों, बचपन से ही चारों तरफ फिल्मी दुनिया का माहौल। दादा पृथ्वीराज कपूर थिएटर और सिनेमा के पायनियर, चाचा शम्मी कपूर, शशि कपूर, जिनकी स्टाइल और मुस्कान लाखों दिलों पर राज करती थी। घर में बड़े भाई रणधीर कपूर, छोटे भाई राजीव कपूर, 2 प्यारी बहनें आर्थू नंदा और रीमा जैन। हर कोना, हर दीवार सिनेमा की कहानियों और हंसी मजाक से भरा। लेकिन दोस्तों, जितना ये माहौल बाहर से सुनहरी दिखता था, उतना ही ये दबाव से भी भरा था, क्योंकि कपूर खानदान में पैदा होने का मतलब था सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, आपको लाजवाब होना पड़ता था। ऋषि बचपन से ही अपने पिता को सेट पर काम करते देखते। कैमरे, लाइट, मेकअप, ये सब उनके लिए खेलों जैसा था। लेकिन उस मासूम उम्र में शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन ये कैमरे उन्हीं पर फोकस होंगे और ये लाइटें उनके नाम की वजह से और भी तेज जलेंगी। दोस्तों, ऋषि कपूर का बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। जहां हम आप स्कूल के बाद गली में क्रिकेट खेलते हैं, वहां ऋषि अपने पापा के साथ फिल्म सेट पर जाते थे। सोचिए, 7-8 साल का एक नन्हा लड़का जिसकी आंखों में मासूमियत भी है और चारों तरफ कैमरों की चमक भी। एक तरफ बड़े बड़े स्पॉटलाइट, दूसरी तरफ फिल्मी सितारों की हंसी, बीच में खड़ा एक छोटा सा ऋषि जो चुपचाप सब देख रहा है, सब सीख रहा है। पढ़ाई के लिए उन्हें भेजा गया कैंपियन स्कूल मुंबई, जहां उनकी शरारतें भी मशहूर थीं। लेकिन दोस्तों, कपूर खानदान में बचपन सिर्फ पढ़ाई से नहीं, कला और अनुशासन से भी बनता था। कुछ साल कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, देहरादून और फिर मेयो कॉलेज अजमेर में भी पढ़ाई की। यहीं उन्होंने सीखा कि जिंदगी सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, लोगों के चेहरों में, उनकी कहानियों में भी लिखी जाती है। और दोस्तों, बचपन में ही ऋषि ने कैमरे के सामने पहला कदम रखा। 1955 की सुपरहिट फिल्म श्री 420 में प्यार हुआ इकरार हुआ गाने में बरसात में भीगते हुए राज कपूर और नरगिस के बीच एक छोटा सा बच्चा भी दिखता है। वो बच्चा ऋषि कपूर थे। सोचिए, यह उनकी जिंदगी का पहला फ्रेम था। शायद उन्हें तब एहसास भी नहीं था कि एक दिन पूरा भारत उन्हें बड़े पर्दे पर देखेगा, प्यार करेगा और उन्हें अपने दिल का रोमांटिक हीरो बनाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाले सालों में बचपन की मासूमियत से निकलकर ऋषि को एक ऐसी राह पर चलना था जहां हर कदम पर उम्मीदों का बोझ भी था और सपनों का आसमान भी। दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ होता है और ऋषि कपूर की जिंदगी में यह मोड़ आया 1970 में। तब वो महज 18 साल के थे। एक दिन पिता राज कपूर ने कहा, ऋषु, तुम्हें मेरे साथ सेट पर चलना है। ऋषि समझ नहीं पाए, लेकिन साथ चल पड़े। ये सेट था मेरा नाम जोकर का, एक फिल्म जो राज कपूर के दिल के सबसे करीब थी। और यहां ऋषि को मिला अपना पहला असली मौका। उन्होंने निभाया राज कपूर के बचपन का किरदार। दोस्तों, सोचिए वो सीन, एक मासूम लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथ में किताबें, आंखों में सपने और कैमरा बस उसी पर फोकस। शायद उस वक्त ऋषि को एहसास भी नहीं था
कि ये कैमरा अब उनकी पूरी जिंदगी का साथी बनने वाला है। मीरा नाम जोकर भले बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा पाई, लेकिन ऋषि कपूर के हिस्से आया राष्ट्रीय पुरस्कार। यह था एक ऐसा सम्मान जो उन्हें बिना कोशिश के सिर्फ अपने स्वाभाविक अभिनय से मिला। लेकिन दोस्तों, असली तूफान 1973 में आया, जब पर्दे पर रिलीज हुई बॉबी। सोचिए, एक 20 साल का लड़का लंबा कोट पहने बाइक चलाते हुए बाल हवा में उड़ रहे हैं, आंखों में मासूम प्यार और साथ में एक नई हीरोइन डिंपल कपाड़िया। बॉबी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह था एक युग की शुरुआत। इसने हिंदी सिनेमा में यंग रोमांस का चेहरा बदल दिया। लोग दीवाने हो गए उस मासूम मुस्कान के, उस मासूमियत में छुपी मोहब्बत के। और दोस्तों, यहीं से ऋषि कपूर बन गए प्रिंस ऑफ रोमांस। लेकिन क्या यह स्टारडम हमेशा आसान था? क्या आगे का रास्ता भी सिर्फ तालियों और प्यार से भरा था? नहीं दोस्तों, आगे वो दौर आने वाला था जहां हिट के बीच फ्लॉप भी आएंगे और फ्लॉप के बीच खुद पर शक भी। दोस्तों, स्टारडम बाहर से चमकदार दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक सच्चाई होती है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इसे जी चुका हो। बॉबी की सफलता के बाद ऋषि कपूर हर तरफ छा गए थे। हर फिल्म मेकर, हर हीरोइन उनके साथ काम करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, 70 और 80 का दौर आसान नहीं था। हर शुक्रवार का बॉक्स ऑफिस किसी के करियर को आसमान तक पहुंचा सकता था या जमीन पर गिरा सकता था। ऋषि ने इस दौरान कई हिट दी, कभी कभी लैला मजनू, प्रेम रोग, चांदनी, हेना। लेकिन इनके बीच कई फिल्में ऐसी भी आईं जो बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाईं। और फिर आया 1980 का वो पल जब ऋषि ने की एक फिल्म कर्ज। दोस्तों सोचिए, एक म्यूजिकल थ्रिलर, शानदार गाने, सुंदर लोकेशंस और ऋषि का नया अंदाज। फिल्म को लेकर उम्मीदें आसमान छू रही थीं, लेकिन फिल्म रिलीज होते ही झटका लगा। बॉक्स ऑफिस पर कर्ज बुरी तरह पिट गई। कारण, उसी वक्त फिरोज खान की कुर्बानी रिलीज हुई और दर्शकों का ध्यान उसकी ओर चला गया। ये नतीजा ऋषि के दिल पर गहरी चोट छोड़ गया, इतनी गहरी कि वो डिप्रेशन में चले गए। कई दिनों तक शूटिंग पर नहीं गए, रात रात भर नींद नहीं आती थी। राज कपूर ने एक दिन गुस्से में कहा, यह पागल हो गया है क्या? लेकिन दोस्तों, कभी कभी वक्त ही सबसे बड़ा हीलर होता है। साल बीतते बीतते कर्ज को दर्शकों ने दोबारा खोजा। उसके गाने ओम शांति ओम, एक हसीना थी, लोगों की जुबां पर अमर हो गए। वो फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर हार गई थी, एक कल्ट क्लासिक बन गई। यहीं से ऋषि ने सीखा कि असली जीत सिर्फ पहले दिन की कमाई नहीं, बल्कि वो है जो वक्त के साथ दिलों में जगह बना ले। और दोस्तों, इस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने खुद से वादा किया, अब मैं हर रोल को ऐसे निभाऊंगा जैसे ये मेरे करियर का आखिरी मौका हो। 70 के दशक की शुरुआत, ऋषि कपूर सिर्फ एक फिल्म से स्टार नहीं बने, वो एक सिंबल बन गए। बॉबी ने जैसे युवाओं की धड़कन तेज कर दी थी। फिल्म में उनका मासूम सा चेहरा, आंखों में वो शरारत और नायिका के साथ उनकी केमिस्ट्री, मानो हर लड़का लड़की खुद को उन्हीं में देखने लगा हो। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया और बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी उनकी झोली में आ गया। फिर शुरू हुई एक लंबी दौड़। अमर अकबर एंथनी, कार्स, प्रेम रोग, चांदनी, हैना और न जाने कितनी सुपरहिट फिल्में। हर किरदार में वो निखरते चले गए। उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो ही नहीं, बल्कि संजीदा कलाकार के तौर पर भी पहचाना जाने लगा। 90s और 2000s में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स में भी ऐसी पकड़ दिखाई कि नई पीढ़ी भी उनकी फैन हो गई। अग्निपथ का कांचा सा डरावना रऊफ लाला हो या मल्क का संवेदनशील बाप, ऋषि कपूर हर बार हैरान कर देते थे। लेकिन जहां चमक होती है, वहां परछाइयां भी होती हैं। ऋषि कपूर कभी अपनी बात छुपाकर नहीं रखते थे। सोशल मीडिया पर उनकी बेबाक राय कई बार उन्हें विवादों में खींच लाती थी। उनके ट्वीट्स, चाहे राजनीति पर हों, फिल्म इंडस्ट्री पर या किसी सामाजिक मुद्दे पर, अक्सर हेडलाइंस बन जाते। कुछ लोग उन्हें सच बोलने वाला मानते तो कुछ उन्हें बेवजह उग्र। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऋषि कपूर अपनी पीढ़ी के सबसे सशक्त और प्रभावशाली कलाकारों में से एक थे। उनकी उपलब्धियां सिर्फ अवार्ड्स तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वो लाखों करोड़ों दिलों में अपनी जगह बना चुके थे।
ऋषि कपूर सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं थे, बल्कि असल जिंदगी में भी एक जिम्मेदार बेटे, प्यार करने वाले पति और गर्वित पिता की मिसाल थे। उनका जन्म कपूर खानदान जैसी फिल्मी वंशावली में हुआ था, जहां अभिनय और सिनेमा खून में ही बहता था। पिता राज कपूर से उन्होंने सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज भी सीखा। नीतू सिंह के साथ उनकी प्रेम कहानी भी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। कभी कभी और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों में ऑन स्क्रीन रोमांस करते करते ये रिश्ता ऑफ स्क्रीन भी सच्चाई में बदल गया। शादी के बाद भी उनका रिश्ता गॉसिप और ग्लैमर की दुनिया से परे भरोसे और साथ पर टिका रहा। अपने बच्चों रणबीर और रिद्धिमा के लिए ऋषि कपूर हमेशा एक प्रोटेक्टिव और प्राउड फादर रहे। रणबीर के करियर में उन्होंने पब्लिकली सलाह दी, लेकिन साथ ही उन्हें अपने फैसले लेने की पूरी आजादी भी दी। लेकिन उनकी जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं था। ऋषि कपूर के रिश्ते कभी कभी उनके सीधी सपाट स्वभाव और बेबाक बयानों की वजह से विवादों में भी आ जाते थे। फिर भी उन्होंने हमेशा दिल से जिंदगी जी, और यही उन्हें लोगों के लिए इतना असली और अपनापन देने वाला इंसान बनाता है। 30 अप्रैल 2020 सुबह का वक्त। पूरी दुनिया पहले ही कोरोना महामारी के साए में डरी सहमी थी, और तभी एक खबर ने लाखों दिलों को तोड़ दिया। ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 साल तक उन्होंने कैंसर से एक लंबी कठिन लड़ाई लड़ी थी। इलाज के लिए न्यूयॉर्क में महीनों गुजारे, पर जब लौटे तो फिर से अपने काम में डूब जाने की कोशिश की। यहां तक कि आखिरी वक्त तक उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि लोग उन्हें बीमार के तौर पर याद करें, बल्कि एक फाइटर, एक एंटरटेनर और एक जिंदा दिल इंसान के रूप में। उनके जाने के बाद न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया के फैंस, दोस्तों और को स्टार्स ने सोशल मीडिया पर अपनी यादें और किस्से शेयर किए। किसी ने लिखा कि आरशी जी हर सेट की जान हुआ करते थे, तो किसी ने याद किया कि कैसे वो बिना लाग लपेट के सच्ची बातें कहने से कभी नहीं डरते थे। उनकी फिल्में, उनका अंदाज और वो मासूम सी मुस्कान, सब कुछ लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। आज भी जब मैं शायर तो नहीं या चांदनी ओ मेरी चांदनी जैसे गाने बजते हैं, तो लगता है मानो आरशी कपूर अभी भी हमारे बीच हैं, बस किसी पर्दे के पीछे कैमरे की रोशनी में मुस्कुरा रहे हैं। उनकी लाइफ हमें यह सिखाती है कि शोहरत और कामयाबी से ज्यादा जरूरी है अपनी सच्ची शख्सियत को बनाए रखना और हर पल को पूरे दिल से जीना। ऋषि कपूर का जीवन एक चमकदार फिल्मी सफर रहा, लेकिन 2018 में जब उन्हें कैंसर की गंभीर बीमारी का पता चला, तब उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। उन्होंने बिना देर किए न्यूयॉर्क में लंबा और कठिन इलाज शुरू किया। उस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे चुनौतीपूर्ण पल देखे, केमोथेरेपी के दर्द, घर और परिवार से दूर रहने की तकलीफ और हर दिन मौत के डर से जूझने की हकीकत। लेकिन इसी दौर में उन्होंने यह भी महसूस किया कि जिंदगी की असली कीमत क्या है, सिर्फ कामयाबी और शोहरत नहीं, बल्कि अपने अपनों के साथ बिताया हर पल। इलाज के बाद वे 2019 में भारत लौटे और पूरी उम्मीद थी कि वे फिर से फिल्मों में अपनी दमदार वापसी करेंगे। उन्होंने शर्मा जी नमकीन जैसी फिल्म साइन की, जो उनके अंदाज और दिलचस्प किरदारों का एक और सबूत बनने वाली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। 30 अप्रैल 2020 को पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों चाहने वालों को सदमे में छोड़ते हुए वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज ऋषि कपूर भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका नाम, उनकी मुस्कान, उनके गीत और उनकी फिल्मों के वो जादुई पल आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और आने वाले समय में जब भी बॉलीवुड के इतिहास की सबसे चमकदार और सच्ची शख्सियतों की बात होगी, ऋषि कपूर का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने जिंदगी को खुलकर जिया, प्यार से निभाया और पर्दे पर अपनी पहचान हमेशा के लिए छोड़ दी। ऋषि कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वो एक दौर, एक एहसास, एक जज्बात थे। उनकी हंसी में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में सच्चाई थी और उनके गुस्से में भी एक अजीब सी प्यारी जिद। उन्होंने हमें सिखाया कि स्टार होना सिर्फ कैमरे के सामने चमकना नहीं है, बल्कि जिंदगी को पूरी ईमानदारी और पूरे दिल से जीना है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब जब स्क्रीन पर उनकी मुस्कान, उनका वो शरारती अंदाज और वो चुलबुली आंखें नजर आएंगी, हमारे दिल में वही जादू फिर से लौट आएगा।
ऋषि कपूर चले गए, मगर बॉबी के राज, चांदनी के रोहित और अमर अकबर एंथनी के अकबर हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे, क्योंकि असली कलाकार कभी मरते नहीं, वो बस कहानी का हिस्सा बनकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।